कि यहाँ पे कुछ फिक्स पैरामीटर्स है हमारा, जैसे हमारा स्टैटिक प्रेशर है। तो स्टैटिक प्रेशर बराबर हो गया हमारा, सपोज अपन अज्यूम कर लिए सपोज कि 250 है मेरा स्टैटिक प्रेशर, 250 psi, एंड डीपी जो है मेरा वो डीपी अपन अज्यूम कर लिए 120 का हमारा डीपी है। और उसके बाद जो है फ्लोइंग टेम्परेचर जो है मेरा फ्लोइंग टेम्परेचर, तो वो मेरा सपोज है मेरा 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा अगर हम कन्वर्ट करें, सो यहाँ पे 50 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर है हमारा ये ऑरफिस का साइज। तो ऑरफिस का साइज के लिए जो है वो हम मान लीजिए कि 1.125 लिए हुए हैं। और यहाँ पे हम अपना जो लाइन साइज है, तो लाइन साइज है 6 इंच का है, जिसका कि आईडी है 5.761 है, ठीक है, ये इंचेस में है। तो ये हमारा जो है फिक्स पैरामीटर है। और अभी हम आगे चलेंगे कि हम एक एक वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए COGETS ये मेरा जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम C4 यूनिट कन्वर्सन फैक्टर हम यहाँ पे करते हैं, यूनिट कन्वर्सन फैक्टर। तो यूनिट कन्वर्सन फैक्टर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो होता है FU बराबर होता है यूनिट कन्वर्सन फैक्टर एट बेस टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने बंद कर दिया। सो क्या हो गया? हाँ। सो दूसरा फैक्टर है यहाँ पे O। सो वो O है मेरा ऑरफिस फैक्टर, तो बेसिक ऑरफिस फैक्टर जिसको बोलता है। तो बेसिक ऑरफिस फैक्टर के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए यहाँ पे 1.125 का हमारा इंच का हमारा ये ऑरफिस था, और लाइन साइज था 6 इंच, जिसका कि आईडी था मेरा 5.761। सो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक और टेबल है। सो इस टेबल में हम देखेंगे कि उससे हम टैली करके देखेंगे कि अपने को क्या मिल रहा है। सो यहाँ पर देखेंगे कि 1.125 है ये वाला लाइन, और हमारा लाइन साइज है यहाँ पे 5.76 ये वाला है। सो यहाँ पर देखेंगे कि इसका वैल्यूज कितना आ रहा है 254.72। सो यहाँ पर हम इसको लिख ले रहे हैं 254.72, यही मेरा वैल्यूज निकल के आया 254.72 ये वाला वैल्यू, क्योंकि इसके साथ आप मैच करेंगे तो यही आएगा 5.76 के लिए। सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, और वो जो है मेरा थर्ड नंबर, वो है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी फैक्टर। स्पेसिफिक ग्रेविटी फैक्टर सो इसके लिए है हमारा 1/√SG। सो 1/√SG, तो अंडर ये जो SG है ये अपन हम लोग क्या अज्यूम किए हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन हमारा SG है गैस का 0.71। सो अंडर रूट यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं कि 0.71 यहाँ पे रखे हैं। सो ये मेरे को वैल्यूज देगा कैलकुलेट करके 71 तो ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 0.8426 ये मेरे को वैल्यू दिया इसका। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये मेरे को वैल्यू दिया 1 डिवाइडेड बाय 0.8426, इट विल कम 1.18680। सो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू जो मेरे को चाहिए था ये मेरे को 1.18680 मिला। और अभी चलते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। सो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एक्सपेंशन फैक्टर। सो एक्सपेंशन फैक्टर के लिए हम यहाँ पे चलेंगे, और हमारे पास यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखेंगे कि दो रेशियोज का यहाँ पे जरूरत होता है मेरे को। सो दो रेशियोज में जो है एक बीटा रेशियो है। तो बीटा रेशियो हमारा छोटा डी अपन में बड़ा डी, छोटा डी बोल सकते हैं आप, स्मॉल डी उसको बोलते हैं जैसे ऑरफिस डाया, और ये बड़ा डी ये जो है मेरा पाइप का इनसाइड डाया। सो हमारा यहाँ का रेशियो आया अगर हम लोग करें तो बीटा रेशियो बराबर हमारे जो वैल्यूज है उसके हिसाब से आएगा 1.125
डिवाइडेड बाय 5.761। सो यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिलेगा, सो इसका वैल्यू मिला 0.1952 ये मेरे को मिला बीटा रेशियोज का वैल्यू। और जो कि यहाँ पे अभी हम तो अज्यूम किए थे, लेकिन ये वैल्यूज ऐसे तो 0.1 मतलब बीटा रेशियो एक्चुअल में होना चाहिए बहुत अच्छे ये के लिए 0.15 to 0.65 भी रहता है, स्टैंडर्ड मानता है, और ऐसे फिर 0.3 to 0.7 भी मानता है। तो हमारा वैल्यू ऐसे ठीक ही है। और अभी हम चलेंगे एक और यहाँ पे रेशियो अपने को जरूरत होगा, वो है डीपी अपॉन स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर का रेशियो। तो यहाँ पे डीपी हम लोग जो अज्यूम किए थे, डीपी हम लोग जो यहाँ पे ऊपर में लिए थे वैल्यू, तो डीपी हमारा है 120 का 120 और डिवाइडेड बाय अपना जो है स्टैटिक प्रेशर है 250। सो ये हम मेरे को जो वैल्यूज देगा वो देगा 120 डिवाइडेड बाय 250 बराबर 0.48 मेरे को देगा ये वैल्यूज। और अभी हम देखेंगे कि इसको चार्ट से मैच करा के देखते हैं कि ये मेरे को क्या आता है। यहां पर हम देखेंगे इस टेबल में कि मेरे साथ कौन सा वैल्यू हमको मैच करके मिल रहा है। सो बीटा यहां पर है ये वाला वैल्यू, तो बीटा यहां पर है मेरा 0.1952 है। हमारा जो वैल्यू आया है वो मेरा आया है, यहाँ पे देखेंगे 0.1952 है, एंड डीपी एंड स्टैटिक प्रेशर का जो रेशियो है 0.48 है। तो इसके हिसाब से हम ये चार्ट में खोजते हैं, तो हमारा 0.1952 अप्रॉक्स इक्वल्स टू 0.2 नियर बाय 0.2। सो वी विल चूज ये वाला सीरीज, एंड उसके बाद जो है डीपी अपॉन स्टैटिक प्रेशर का जो रेशियो है 0.48 है। सो वो मेरा इक्वल्स टू 0.5 है, ये वाला के करीब में है, 0.48 है, मतलब इसके 0.5 के करीब में है। सो ये वाला सीरीज इसके साथ जो मैच यहाँ पे हो रहा है वो है 1.0033। तो ये 1.0033 का वैल्यू हम यहाँ पे पिक कर लेंगे। सो यहाँ पे जो है 1.0033 हम यहाँ पे एक्सपेंशन फैक्टर का वैल्यू हम चूज कर लिए। अभी जो हम आते हैं वो आते हैं फ्लोइंग टेम्परेचर फैक्टर पे। फिफ्थ जो है मेरा वो मेरा है फ्लोइंग टेम्परेचर फैक्टर। सो फ्लोइंग टेम्परेचर फैक्टर के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पास डेटा है और फॉर्मूला भी है, दोनों के हिसाब से हम ऐसे ग्राफिकल भी कर सकते हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। सो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं ये फॉर्मूला। सो फ्लोइंग टेम्परेचर फैक्टर के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अंडर रूट 520 अपॉन 460 प्लस TF डिग्री फॉरेनहाइट। तो यहाँ पे जो है हमारा फॉरेनहाइट में हमारा जो वैल्यूज आया था 122 आया था 50 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो 120, तो यहाँ पर हम अपना वैल्यू हम पुट करेंगे 460 प्लस 122, इट विल कम अराउंड अंडर रूट यहाँ पे आएगा 582। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो 520 डिवाइडेड बाय 582, तो ये मेरे को आ गया अंडर रूट 0.8934 ये वैल्यू आया। और इसको हम अंडर रूट करेंगे, ये तो अंडर रूट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे को वैल्यू आएगा 0.9452। ये मेरे को फ्लोइंग टेम्परेचर फैक्टर का वैल्यू आ गया। और यहां पर हम देखेंगे अभी एक है सुपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो सुपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो टेबल्स को अपने को यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए कि स्टैटिक प्रेशर जो है यहाँ पे हम लोग कितना लिए थे, हम लोग लिए थे 250 ले लिए थे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरा कितना था 0.71 था। सो हमारे लिए ये कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है 1.032 मैच कर रहा है। सो ये वाला सीरीज को हम निकाल लिए। सो मेरा यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू जो मेरा मिला, लेकिन उसको हम अनकरेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, अनकरेक्टेड वैल्यू, ठीक है।
सो हमारा यहाँ पे मतलब स्टैटिक प्रेशर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से जो मिला 1.032 मिला अनकरेक्टेड वैल्यू। अगेन इसको मेरे को यूज करना पड़ेगा एक और टेबल में, नेक्स्ट टेबल 2 में। तो यहाँ पे हम अभी टेबल 1 था ये, यहाँ से हम टेबल 2 की तरफ जा रहे हैं और टेबल 2 में जो है मेरा 1.032 है। ठीक है, ये वाला वैल्यूज तो हम सीरीज में ले लिए। उसके बाद फिर हम अभी फॉरेनहाइट का जो मेरा आया था, ये तो मेरा यहाँ पर आप देखेंगे कि 122 आया था ना ये फॉरेनहाइट में। सो यहाँ पर देखिए कि ये फॉरेनहाइट में अगर 122 जो है वो मेरा किसके करीब में है, 125 के करीब में है। सो यहाँ से हम वैल्यूज को पिक करेंगे, ये वाला सीरीज को पिक करेंगे और 1.032 का वैल्यूज में हम आएंगे। सो ये मेरे को जो वैल्यू देगा ऊपर से सेकेंड, इस वाले में सेकेंड 1.020 ये वाला वैल्यू देगा मेरे को 1.020। सो यहाँ पे मेरे को फाइनल जो मिला सुपर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर जो मेरे को फाइनल मिला वो मिला है 1.020 और ये जो वैल्यू मिला यही है सुपर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर। सो हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे पास तो सारा वैल्यू मिल गया। जैसे यूनिट कन्वर्सन फैक्टर तो ये मेरे को 0.67960 यूज करने वाले हैं। बेसिक ऑर्फिस फैक्टर मिल ही गया यहाँ पे। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी फैक्टर ये भी मिल गया, एक्सपेंशन फैक्टर ये भी मिल गया, फ्लोइंग टेम्परेचर तो ये भी मिल गया है मेरे को वैल्यू। उसके बाद फिर है सुपर कंप्रेसिबिलिटी ये भी मिल गया है। सो फाइनली वी विल सम अप। सो यहाँ पे देखा जाए तो C बराबर होता है, वो मतलब C एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का वैल्यूज के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यूनिट कन्वर्सन इनटू बेसिक ऑर्फिस इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू एक्सपेंशन फैक्टर इनटू उसके बाद फ्लोइंग टेम्परेचर फैक्टर इनटू सुपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो सारे का हम इनटू है मेनली ये C बराबर। सो अभी हम सारे का इनटू करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये मेरा है यूनिट कन्वर्सन फैक्टर का वैल्यू, फिर है बेसिक ऑर्फिस जो कि हम यहां से उठाए हैं, बेसिक ऑर्फिस ये वाला 2 नंबर वाला 254 वाला, और उसके बाद फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 1.18 जो मैं यहाँ पे पुट किया हूं, और उसके बाद फिर है मेरा एक्सपेंशन फैक्टर जो मैं यहाँ पे रखा हूं। उसके बाद फिर है यहाँ पे फ्लोइंग टेम्परेचर फैक्टर जो मैं 9452 रखा हूं, सुपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो मैं यहाँ पे जो फाइनली आया वो मैं यहाँ पे इनटू किया, मतलब तो फाइनली जो मेरा आया देखेंगे कि सबका हम प्रोडक्ट किए। सो इट विल कम अराउंड 198.723 ये वैल्यू मेरा कांस्टेंट का आया। और हम लोग जानते हैं कि Q ऑफ गैस बराबर कितना होता है, C इंटू स्टैटिक प्रेशर इंटू वो, उसके बाद फिर जो है हमारा वो होता है C इंटू अंडर रूट ये मेरा स्टैटिक प्रेशर इंटू DP, जिसको कि मतलब नोटेशन जो है अलग अलग चीजों में अलग अलग लोग करते हैं। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज किए, मतलब वो जो उसका नाम था। तो C बराबर हो गया मेरा 198.723 और अंडर रूट में यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर जो है हमारा यहाँ पे हम 250 हम यूज किए हैं। सो यहाँ पे 250 इंटू, और हमारा जो DP था वो हम थोड़ा देर पहले आपको दिखाया था कि 120 था, ठीक है। सो हम यहाँ पे कंबाइंड करेंगे 173.20 आया इसका, इस वाले का, और इसको तो मेरे को अभी 198.72 से इंटू करेंगे। सो फाइनली जो है जो आया इसका 173.20 इंटू 198.72 इसको कंबाइन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 34,419 आ रहा है, 34,419। सो यहाँ पे स्पेस है नहीं, सो मैं अभी पेज पलटने जा रहा हूँ। सो फाइनली मेरे को
Q बराबर मिला है 34419, ये मीटर क्यूब पर डे में मिला है। और इसको हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो मैं सॉफ्टवेयर अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अपने सिस्टम में। वैल्यू आया था 34,419 आया था, और अभी यहाँ पे हम वैल्यू जो जो अज्यूम किए थे वो हम डालेंगे। तो यहाँ पर गैसे स्टैटिक प्रेशर हम 250 डाल दिए, और उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर जो मेरा था 120 डाले, और यहाँ पे देखेंगे कि गैस टेम्परेचर है 122 फ़ारेनहाइट में था, और 0.71 तो हम पहले से अज्यूम करके ही रखे थे, और ऑर्फिस डाया 1.125 यूज किए थे हम, और यहाँ पे जो पाइप डाया है तो वो हम 5.761 यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 35,446 आ रहा है। तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर और इसमें तो लगभग 1000 का यहाँ पे डिफरेंस होता ही है। सो हमारा जो सॉफ्टवेयर जो वैल्यू दिया है वो है सॉफ्टवेयर का Q जो है आया है 35,446 आया है मीटर क्यूब पर डे आया, और हमारा थ्योरेटिकल जो आया है वो मेरा 34,419 आया है। सो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे सर। बराबर ये मेरा थ्योरेटिकल निकला और ये मेरा सॉफ्टवेयर का निकला, और अभी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। सो 34,419 माइनस 35,446, लगभग 1000 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है ना एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत सारा जो कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो हम रिलेशन लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए 0.19 लिए थे उस टाइम, जो कि हम 0.2 के करीब में माने, तो इस वजह से जो है ना ये जो है 1000 का डिफरेंस लगभग रहता है थ्योरेटिकल और अपना जो सॉफ्टवेयर वाले में। सो ये तो ऑलवेज एग्जिस्ट रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फाइनली कंक्लूड करते हुए ये निकाल चुके हैं गैस रेट। एंड थैंक यू, विश यू वेल।